गया लक्ष्मी जी को देखो, नारायण जी का संग। मिल गया लक्ष्मी जी को देखो, नारायण जी का संग। मिल गया लक्ष्मी जी को देखो, नारायण जी का संग। लक्ष्मी जी को किसका संग मिल गया? हमें मिल गया? हमें मिल गया? नहीं मिला भी। लक्ष्मी जी, आप लक्ष्मी जी को देखिए, हम लक्ष्मी के पीछे पीछे भागते हैं। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? भाई बताइए, किसके पीछे भाग रहे हैं दिन रात? किसके पीछे? लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं ना। लेकिन लक्ष्मी किसके पीछे भाग रही है? तो अब ये सोचिए कि जिसके पीछे लक्ष्मी भाग रही है, अगर वही हमारा हो जाए तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी? हमारे पास ही आ जाएंगी। अगर नारायण हमारे पास होंगे तो लक्ष्मी हमारे पास ही होगी, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और लक्ष्मी का भाव केवल धन नहीं है, क्योंकि धन तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, कलह कलेश है। लक्ष्मी का भाव है समृद्धि, सुख, शांति, आनंद। और वो कब होगा? जब नारायण का संग हो। लेकिन इसका भाव ये नहीं कि धन दौलत की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अगर माया अध्यात्म है तो माया भी है। मायावाद और अध्यात्म ये कभी अलग अलग नहीं चल सकते हैं, ये दोनों साथ चलते हैं। और एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर एक सिक्के का एक पहलू ना हो तो सिक्के को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं पता। अगर एक सिक्के का एक पहलू ना हो तो दूसरा ही हो। और अगर आप दुकानदार से कहे कि जी ये सिक्का ले लो और इसके बदले कुछ दे दो, तो दुकानदार देगा कुछ क्या? क्योंकि वो सिक्का खोटा है और खोटे सिक्के से कुछ भी नहीं मिलता है। इसी तरह से हमारा जीवन भी खोटा है। सब कुछ है, लेकिन अगर नारायण नहीं है तो जीवन खोटा सा ही। ये माया हमें ठगती रहेगी और नारायण से दूर करती ही रहेगी। लेकिन अगर नारायण पास में आ जाए तो लक्ष्मी भी हमारे पास ही आ जाए। अध्यात्म और मायावाद साथ साथ चलते हैं। भगवत प्रेम में आप इस
इस शरीर को देखे अगर इस शरीर के अंदर बल हो, शक्ति हो, कोई बहुत बलशाली हो, लेकिन उसकी जो सेंसरी नर्व्स है वो काम ही ना करती हो, जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो काम ही ना कर रही हो, तो बताइए उसके बलिष्ठ शरीर का कोई प्रयोजन होगा? लेकिन एक के पास ज्ञान इंद्रियां है लेकिन शरीर पे कोई बल नहीं है, कुछ नहीं है, तो बताइए क्या वो भी इसी काम का है? दोनों का समन्वय बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवत प्रेमी जीवन में जितना माया की आवश्यकता है, अध्यात्म उतना ही अध्यात्म की भी आवश्यकता है। अगर अपने साथ ईश्वर का दर्शन कर लेंगे आप, तो ये माया कभी हमें मूर्ख नहीं बनाएगी, ये माया हमें कभी ठगेगी नहीं। दिवाली वाले दिन आप किसकी किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी और गणेश जी की। क्या उस दिन कोई अकेले लक्ष्मी की पूजा करता है? गणेश जी की साथ पूजा होती है। और गणेश जी किसका प्रतीक है? बुद्धि के, सद्बुद्धि के, विवेक के प्रतीक हैं। और ये सद्बुद्धि और विवेक हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम उस ईश्वर, उस परमात्मा के साथ जुड़ेंगे, उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। लेकिन अगर जीवन में ईश्वर धारण नहीं किया, सद्बुद्धि और विवेक नहीं आएगा, तो लक्ष्मी जी फिर किस पर सवार होकर आएंगी? क्या सवारी है लक्ष्मी जी की? पता नहीं। उल्लू। अगर नारायण नहीं तो लक्ष्मी हमें उल्लू ही बनाती रही। इसलिए भगवत प्रेमियों, ये सागर मंथन की ये घटनाएं वर्तमान में भी हमें ये समझा रही है, जी भर के माया कमाइए, दिल खोल के माया में एंजॉय कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ नारायण को साथ रखेंगे तो माया कभी आपको गलत मार्ग पर लेकर नहीं जाएगी, गलत रास्ते पर लेकर नहीं जाएगी, आपको सदैव ही सन्मार्ग की ओर लेकर जाएगी। अपना धन सही अर्थों में आपने कहाँ लगाना है, ये आपको विवेक प्रदान करे। और भगवत प्रेमी और लक्ष्मी नारायण के मिलन से तो संपूर्ण संसार समृद्धिवान हो गया। हर कोई प्रसन्न है, उत्साहित है। तदुपरांत सागर की अतल गहराइयों में से अमृत कलश निकलता है। जैसे ही अमृत कलश निकला, इधर दैत्य और असुरों ने जैसे ही देखा कि धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए हैं, एक देवता झट से गया और उसने उस अमृत कलश को छीन लिया और भाग खड़ा होता है। और उसके पीछे पीछे समस्त दैत्य और असुर भाग खड़े होते हैं। और इधर समस्त देवता गण उदास और निराश हो जाते हैं कि जिस उद्देश्य हेतु हमने ये सागर मंथन किया था वह तो हमें प्राप्त ही नहीं हो पा रहा। श्री हरि के आगे प्रार्थना की, उसी समय हमारे प्रभु मोहिनी रूप धारण करते हैं और उस ओर प्रस्थान कर जाते हैं जहां अमृत के लिए दैत्य और असुर आपस में झगड़ा कर रहे थे। जैसे ही वहां पर झगड़े को देखा, मोहिनी को देखा, मोहिनी भगवान को देखा और उनके सौंदर्य को देखकर समस्त दैत्य और असुर मोहित हो जाते हैं। समस्त दैत्य और असुरों ने कहा, अरे सुंदरी, कौन हो तुम? कहां से आई हो और कहां जा रही हो? तो उस समय मोहिनी भगवान ने कहा, मैं मोहिनी हूँ, मोहिनी। आप सभी को देखा, सोचा आपका थोड़ा मनोरंजन कर दूं, लेकिन जहाँ कलह कलेश होती है मोहिनी वहां ठहरती नहीं है, इसलिए मैं चली यहाँ से। दैत्य और असुरों के बार बार आग्रह करने पर मोहिनी भगवान ठहर जाते हैं और कहते हैं, दैत्य और असुर कहते हैं, हे मोहिनी, अगर अपने हाथों से ये अमृत पान हमें करवा दोगी तो सोने पर सुहागा हो जाए। प्रभु ने झट से उस अमृत कलश को लिया और दैत्य और असुरों से कहा, उन देवताओं को भी बुलाइए और उन्हें बताइए कि किस प्रकार से आपने अपने बल पर इस अमृत को प्राप्त कर लिया। देवताओं को भी बुलाया गया। एक पंक्ति में देवतागण बैठ गए और दूसरे में दैत्य और असुर बैठ गए। इधर मोहिनी भगवान अपनी अदाओं से दैत्य और असुरों को भ्रमित करती, लेकिन इधर एक एक करके समस्त देवताओं को अमृत का पान करवा रहे। तभी एक असुर ने देखा कि अरे, ये मोहिनी तो छल कर रही है। उसी समय उसने देवता का रूप धारण किया और देवताओं की श्रेणी में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही प्रभु से अमृत पान करवाने लगे,
सभी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अरे ये तो दैत्य है, दैत्य, आप इसे अमृतपान मत करवाइए। जैसे ही प्रभु ने सुना उसी समय अपने चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं, अपने उंगली पर सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं और उस असुर की ओर चला देते हैं और शीघ्र ही प्रभु के सुदर्शन चक्र ने उसका शिरोछेदन कर दिया। लेकिन उसके बाद देवासुर संग्राम होता है। दैत्य और असुरों में, देवताओं में एक घमासान युद्ध होता है। समस्त देवता अमृत पीकर अमर हो चुके थे और असंख्य दैत्य और असुर मर चुके थे। लेकिन इधर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के बल से उन्हें नव जीवन प्रदान कर दिया। आगे राजा बलि के जीवन की गाथा आती है, किस प्रकार से भगवान वामन उनके द्वार पर आते हैं और 3 ही पग में उनका सब कुछ ले लेते हैं और राजा बलि को पाताल लोक में भेज देते हैं। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां स्कंद आता है, जिसमें अनेकों वंशों का वर्णन आता है। गंगा अवतरण की गाथा का वर्णन भी इसी के अंतर्गत आता है। भगवान श्री राम जी के चरित्र का वर्णन भी इसी 9वें स्कंद के अंतर्गत ही आता है। समय अभाव है कि इन प्रसंगों को सविस्तार हम आपके समक्ष नहीं कह सकते हैं। आइए बढ़ चलते हैं उस प्रसंग की ओर जिसका वर्णन कल हमने आपके समक्ष किया था, और वह है श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां स्कंद, जिसे भागवत महापुराण का हृदय कहकर संबोधित किया गया। और भगवत प्रेमियों, आप सभी जानते हैं कि जब जब भी इस धराधाम पर देवासुर संग्राम होता है, भाव अच्छाई में और बुराई में युद्ध होता है, तो उस समय समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ और समाज को सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों का होना नितांत अनिवार्य है। दुर्गुणों का होना, समाप्त होना ही अच्छा है। और इसलिए जब जब भी इस धराधाम पर आताताई की चरम सीमा बढ़ जाती है, सज्जनों के ऊपर अत्याचार होने प्रारंभ हो जाते हैं, अधर्म धर्म को कलवित करने लग जाता है, पवित्र परंपराएं लुप्त पराय हो जाती है, उस समय वह ईश्वरीय सत्ता इस धराधाम पर अवतार धारण करती है। और अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतरती इति ही अवतारा। वह ईश्वर, वह परमात्मा जो अजन्मा है, अविनाशी है, वह परमात्मा जो अजन्मा है वो जन्म धारण कर लेता है, जो अनाम वाला है वो नाम धारण कर लेता है। और उस समय वह ईश्वरीय सत्ता जो इसे मानव के समाज से अलग करती है, जो एक सीमा निर्धारित की है, वो ईश्वरीय सत्ता उस सीमा को लांघ कर इस मानव समाज में मानवों जैसा बनकर ही आता है और अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा वो इस धराधाम पर धर्म की स्थापना करते हैं और पवित्र परंपराएं जो लुप्त पराई हो जाती हैं उन्हें पुनः आकर प्रतिष्ठित करते हैं। अधर्म की कालिमा से जो लोगों के हृदय काले हो चुके हैं उन्हें ज्ञान के प्रकाश से उज्जवल कर देते हैं। लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं जो भगवान के निराकार और साकार रूप में भेद नहीं बिठा पाते। और अक्सर लोग यह कहते हैं, नहीं जी मैं तो निर्गुण का उपासक हूँ। कोई कहता है नहीं जी मैं सरगुण का उपासक हूँ। लेकिन भगवत प्रेमियों, परमात्मा के निराकार और साकार रूप में कोई भी भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ये दोनों ही एक हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंतर्गत यह बात कहते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा के निराकार और साकार रूप में कोई भी भेद नहीं है, जिस प्रकार से वर्षा और ओलों में कोई भी भेद नहीं होता। लेकिन समाज के प्रबुद्ध लोग अवतारवाद के विषय में ये गणित बिठा नहीं पाते और ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो एक बच्चे की बुद्धि जैसे होती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जिसे अभी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए जो उसके समक्ष बर्फ रखी है ये अलग है, जो पानी है वो अलग है, और जो वो भाप देख रहा है
वो अलग है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे करके बड़ा होता है तो उसे समझ आती है ये बर्फ, पानी और भाप ये तीनों ही एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। इन्हें जब किसी विशेष टेम्परेचर पर रखा जाता है तो ये अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन इनका जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वो H2O ही है। जब इसे विशेष तापमान पर रख दिया जाता है पानी को तो ये बर्फ बन जाता है, और इसी पानी को जब आंच पर चढ़ा दिया जाता है तो ये वाष्प बन जाता है। ठीक ऐसे ही परमात्मा के साकार और निराकार रूप में कोई भी भेद नहीं है भगवत प्रेम। जिस प्रकार से अगर आप निराकार 7 स्वरों को श्रवण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साकार हारमोनियम या किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप खट्टे मीठे के निराकार स्वाद को चखना चाहते हैं कि खट्टा कैसा होता है, मीठा कैसा होता है, तीखा कैसा होता है, तो इसके लिए आपको साकार मीठे के लिए मिठाइयां खानी पड़ेगी, खट्टे के लिए नींबू और तीखे के लिए मिर्ची होती है। जिस प्रकार से जो प्रकाश है वो निराकार है, लेकिन साकार के लिए आप बाहर जब तक दिया बाती नहीं जलाते हो वो प्रकाश प्रज्वलित नहीं होता है। ठीक ऐसे ही वह ईश्वर है, परमात्मा है, वो निराकार है, लेकिन समय समय पर धर्म की स्थापना करने के लिए, आताताइयों का विनाश करने के लिए वो इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि वो उस ईश्वर, वो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसे भला यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, वो तो निराकार रूप में ही सब कुछ कर सकता है। यही बात एक बार अकबर ने बीरबल से पूछी। उन्होंने कहा, बीरबल, अरे तुम्हारा जो भगवान है वो तो सर्व समर्थ है, वो तो सब कुछ कर सकता है, फिर वो हमारे जैसा बनकर इस धरती पर क्यों आता है? बीरबल ने जैसे ही ये सुना तो कहा, जहांपना मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं। इधर अकबर इस प्रश्न को पूछकर भूल गया, लेकिन बीरबल नहीं भूला। 3 दिन के पश्चात बीरबल ने अकबर से कहा, आइए जहांपना नदी के तट पर हम थोड़ी सैर कर आते हैं। पहुंच गए और इधर अकबर ने क्या देखा कि नदी में एक दासी उनके पुत्र को नौका विहार करवा रही है। अकबर बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बीरबल से बातें कर रहा है, लेकिन सारा ध्यान उसका दासी की गोद में उसके पुत्र पर केंद्रित था। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ कि नौका डगमगा जाती है, और जैसे ही नौका डगमगाई, इधर दासी उसके पुत्र को लेकर नदी में जैसे ही गिर जाती है, तो इधर अकबर आव देखता है ना ताव देखता है, झट से नदी में छलांग लगाता है, दासी के पास पहुंचता है, झट से उस बच्चे को अपनी गोद में जैसे ही उसने लिया तो उसका पुत्र नहीं, एक पुतला था। उसी समय अकबर ने कहा, ऐसा दुस्साहस किसने मेरे साथ किया? तो उस समय बीरबल ने कहा, क्षमा कीजिए महाराज, ये मैंने ही किया, लेकिन मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। जहांपना ने कहा, कैसा प्रश्न? अरे आप ही ने तो पूछा था कि हमारा खुदा हमारे जैसा बनकर इस धराधाम पर क्यों आता है। अरे जहांपना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप संपूर्ण हिंदुस्तान के सम्राट थे, लेकिन जैसे ही आपने देखा आपका पुत्र नदी में कूद रहा है तो आप स्वयं क्यों कूद पड़े? आप अपने किसी साधारण से सैनिक को कह देते, वो भी आपके बच्चे को बचा लेता। आप अपने सेनापति से कह देते, आप किसी दास दासी से कह देते, वो भी आपके बच्चे को बचा सकता था। आप खुद ही क्यों कूद पड़े उसमें? अकबर ने कहा, अरे बीरबल, वो मेरा पुत्र था और अपनी ही आंखों के सामने मैं अपने पुत्र को डूबते हुए कैसे देख सकता था? तो बीरबल ने कहा, जहांपना, ठीक इसी प्रकार से वो हमारा परम पिता परमात्मा अपनी संतानों को जो अधर्म की नदी में डूबते हुए देखता है, दुखों के सागर में डूबते हुए अपनी संतानों को देखता है, तो हमारा परम पिता फिर रह नहीं पाता है, इसलिए वो हमारे जैसा बनकर इस धरती पर आता है और अपनी समस्त लीलाओं से हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। और भगवत प्रेमियों, ऐसा ही तमग्रस्त काल था द्वापर युग, कलिकाल और द्वापर काल की संधि बेला में, जहां कंस का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा को छू रहा था, नारी का क्रय और विक्रय हो रहा था। बड़े बड़े सम्राट
छोटे छोटे साम्राज्यों को अपने बल के आधार पर अपने अधीन कर रहे थे। कहीं भी वेद सम्मत कार्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। अग्निहोत्र की अग्नियां कंस के अत्याचार से बुझ चुकी थी। सारा संसार उसके आतंक से त्राही त्राही कर रहा था, क्योंकि वह बड़ा ही नृशंस था, बड़ा ही क्रूर और पापी था। जब इस धरती ने देखा कि मेरे ऊपर इतना पाप, इतना अत्याचार हो रहा है, वो सहन नहीं कर पाई और उसी समय गो रूप धारण करती है, ब्रह्मा जी के सानिध्य में जाती है और जाकर त्राही त्राही कर उठती है और कह उठती है कि हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा कीजिए। मैं अपने ऊपर समस्त पहाड़ों, जीव जंतुओं के भार का वहन कर सकती हूँ, लेकिन पापियों के भार का वहन मुझसे नहीं हो रहा। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, इस दारुण विपत्ति से तो हमें श्री हरि ही निकाल सकते हैं। आइए हम सब उनका ध्यान करते हैं, उनके समक्ष प्रार्थना करते हैं। इधर समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के नेतृत्व में श्री हरि की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, आर्तनाद कर उठते हैं। जैसे ही आर्तनाद किया, आर्तनाद करते करते ब्रह्मा जी स्वादिष्ट हो जाते हैं और जैसे ही स्वादिष्ट हुए तो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी अपने हृदय आकाश में आकाशवाणी को श्रवण करते हैं और आकाशवाणी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही मैं यदुकुल में समस्त ऐश्वर्य, श्री और कला के साथ अवतार धारण करूंगा, पापियों का विनाश करूंगा और इस दुष्ट कंस का मैं वध करूंगा। आप सभी को धैर्य धारण करवाइए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने हृदय आकाश में इस आकाशवाणी को श्रवण किया, हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, समाधि से बाहर आते हैं। ये आकाशवाणी, ये वचन प्रभु ने जो दिए थे, वो समस्त देवताओं से कहते हैं। सभी प्रसन्न हो जाते हैं, धरती माँ प्रसन्न हो जाती है और सभी जैसे अपने ही लोगों को जाने लगे। तो उसी समय हमारे ब्रह्मा जी ने कहा, ठहरिए देवगणों, इतने निष्क्रिय मत बनिए। प्रभु हमारे लिए इस धरती पर अवतार धारण कर रहे हैं, इसलिए आप यदुकुलों में जाकर जन्म धारण कीजिए। सभी यदुकुलों में जाकर जन्म धारण करते हैं और इधर सुर के पुत्र वसुदेव के साथ कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह धूमधाम के साथ संपन्न किया और जैसे ही धूमधाम के साथ संपन्न किया और वसुदेव जी देवकी को अपने रथ पर बिठाकर जैसे ही जाने लगे, तो उसी समय कंस ने सारथी से कहा, रुको सारथी, अपने बहन को ससुराल में खुद छोड़ने के लिए जाऊं। सारे मथुरावासी हतप्रभ कि इतना क्रूर और नृशंस है ये, और देवकी के लिए इतना स्नेह और इतना प्रेम। सारथी रथ से नीचे उतरा और कंस सारथी के स्थान पर जाकर बैठ गया। घोड़े की बलगाओं को खींचा और धीरे धीरे करके रथ को चलाना प्रारंभ किया। अभी रथ कुछ ही दूर गया था कि एक गंभीर आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस, जिसे अपने रथ पर बिठाकर लेकर जा रहा है, उसके गर्भ की 8वीं संतान तेरा काल होगी कंस, तेरा काल होगी। जैसे ही कंस ने इस आकाशवाणी को श्रवण किया, मुख खुला का खुला रह गया। अपने खड़क लेकर देवकी को मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, तो वसुदेव जी इसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगे, हे कंस महाराज, आप इसका वध नहीं कर सकते हैं। ये मेरी भार्या है, मेरी पत्नी है और आपकी भगनी भी है। कंस ने कहा, पीछे हट जाओ वसुदेव, मेरा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि मैं अपने प्राणों की सुरक्षा करूं और इसके कारण मेरे प्राणों पर संकट है, इसलिए मैं इस मूल को ही समाप्त कर दूं। वसुदेव जी ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपनी हर संतान आपके चरणों में डाल दूंगा, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। छोड़ दिया गया, लेकिन कारागार की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। समय का पहिया आगे की ओर जब बढ़ा, तो इधर वसुदेव जी के यहाँ पहले पुत्र ने जन्म लिया। वचन के अनुसार वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर आते हैं, कंस की झोली में डालते हैं, लेकिन कंस उस मासूम सी कली को देखकर उसका हृदय पिघल जाता है और वसुदेव जी से कहता है, इसे अपने घर ले जाओ और उसके बाद वसुदेव वापस ले जाओ। और वसुदेव जी जब वापस ले आते हैं, तो जानते थे कि ये कंस कुछ भी कर सकता है,
तभी जितने उनके चाटुकार थे कंस के, सब इकट्ठे हो गए और कहने लगे, कंस महाराज आपने उसे छोड़ दिया? कहने लगे, हाँ, क्योंकि मुझे खतरा 8वीं संतान से। तभी नारद जी अपनी वीणा की तारों को झनकृत करते हुए वहां पहुंच गए। नारायण नारायण। अरे कंस महाराज, आपने उसके पुत्र को छोड़ दिया? कंस ने कहा, क्योंकि मुझे खतरा 8वीं संतान से। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। एक कमल जिसकी 8 पंखुड़ियां थी आगे दिखाते हुए कहा, कंस महाराज क्या मुझे बता सकते हैं कि इसकी पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? तो कंस ने कहा कि नारद जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो गिनती पर निर्भर होता है। इसकी हर पंखुड़ी पहली हो सकती है और हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, ठीक है कंस महाराज, तो मैं चलता हूँ। और इधर कंस नारद जी के जाने के बाद जितने चाटुकार थे उन्होंने सबने कहा, कंस महाराज, नारद जी उचित कह कर गए हैं, आपको कोई भी संतान जीवित नहीं छोड़नी चाहिए। और कंस उसी समय कारागार में जाता है और उस नन्ही सी कली को पकड़ता है, शिला पर पटकता है और उसके प्राण पखेरु उठ जाते हैं। और इधर देवकी और वसुदेव जी विलाप करते रह जाते हैं। कंस ने देवकी और वसुदेव के केवल एक पुत्र नहीं, 6 पुत्रों का वध कर दिया। संसार के लोग ये कहते हैं कि अगर नारद जी ये चुगली ना करते कंस के समक्ष, तो देवकी की इतनी संतानों का कभी वध ना होता। और अक्सर नारद जी के लिए हमारे संसार में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि नारद जी तो पूरे क्या थे? चुगलखोर थे। वो यहाँ की चुगली वहां और वहां की चुगली वहां कर देते थे। इसलिए देवताओं दैत्यों में झगड़े होते रहते थे। इसीलिए ही कंस ने देवकी के 6 संतानों का वध कर दिया। क्या सच में नारद जी चुगलीखोर थे? अरे भगवत प्रेमियों, वो नारद जी ऐसे कैसे हो सकते हैं जिनकी कृपा को प्राप्त करके उन्होंने व्यास जी के द्वारा इस महान ग्रंथ की रचना करवा दी? वो नारद जी चुगलीखोर कैसे हो सकते हैं? जिस कथा को आज हम सारे इस पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, इस ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा नारद जी ने प्रदान की थी। ध्रुव प्रहलाद जी को ज्ञान नारद जी ने प्रदान किया था। वाल्मीकि जी को भी प्रेरणा रामायण लिखने की नारद जी ने ही प्रदान की थी। तो नारद जी चुगलीखोर कैसे हो सकते हैं? अरे नारद जी तो सदा अपने नाम को प्रभाषित करते हैं। जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर लेकर जाए, वो नारद है। और नारद जी ऐसे थे जिन्होंने उस समय धनी, कलम के जो धनी लोग थे, उनको ऐसे विवेक बुद्धि प्रदान की, विवेक की आंख प्रदान की कि उन्होंने ऐसे महान साहित्य की रचना की जो धार्मिक ग्रंथों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण और वाल्मीकि रामायण के रूप में हमारे समक्ष है। ये धार्मिक ग्रंथ केवल इन पर पुष्पमालाएं अर्पित करके इनके आगे धूप बत्ती करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भगवत प्रेमियों, वर्तमान समय में भी ये धार्मिक ग्रंथ हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक और वैज्ञानिक हर क्षेत्र को प्रशस्त कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जीवन की हर समस्या का अगर समाधान चाहते हैं, इन धार्मिक ग्रंथों से मिलेगा। आज सारा संसार जो संस्कारों से विहीन होता चला जा रहा है ना, उसका कारण यही है कि हमने इन धार्मिक ग्रंथों को केवल पूजा का साधन भर बनाकर रख दिया है। भगवत प्रेमी, इन धार्मिक ग्रंथों ने हमें बताया है, समझा रहे हैं पति पत्नी का संबंध कैसा हो, बच्चों में संस्कार कैसा हो, प्रेम, कलह, कलेश कैसे करनी है, राष्ट्र का उत्थान कैसे करना है, हृदय में प्रेम भाव कैसे उत्पन्न करना है, इन धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। क्या मिलता है ऐसा साहित्य आज पढ़ने को? कहते एक बार एक वृद्ध पिताजी रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। जब रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, सामने से नव विवाहिता एक जोड़ा गुजरा और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अरे बाबा ये क्या पढ़ रहे हैं आप? अगर पढ़ना है कोई नॉवल पढ़िए, कोई उपन्यास पढ़िए, कोई पत्रिका पढ़िए, ये भी कोई पढ़ने की चीज है। वह वृद्ध पिताजी मुस्कुराए और रामचरितमानस का पाठ करते रहे। तभी स्टेशन पर ट्रेन आई और वह
ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे करके ट्रेन ने चलना शुरू किया और वो युवक दौड़कर ट्रेन में चढ़ता है और चढ़ते ही जंजीर खींचनी शुरू कर देता। वहीं पर वो वृद्ध पिताजी बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा क्या आपको पता नहीं जंजीर खींचने से जुर्माना लग सकता है, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पर छूट गई और आप कह रहे हैं कि मैं जंजीर ना छोड़ू खींचूं। उस समय पिताजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहने लगे, बेटा जी अगर आपने भी रामचरितमानस को पढ़ा होता ना तो आपके अंदर ये संस्कार होता। मेरे प्रभु श्री राम जी जब केवट की नौका में सवार हुए थे, पहले उन्होंने अपनी पत्नी सीता जी को चढ़ाया था, उसके बाद वो खुद चढ़े थे और तुमने इन ग्रंथों को पढ़ा नहीं, इसलिए संस्कारों से बनी। भगवत प्रेमियों, आज भी हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, ऐसे साहित्य की जो हमारा हित कर सके। लेकिन वर्तमान समय में देखिए, आप जितनी मैगजीन्स पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, वो अश्लीलता से भरी पड़ी हैं। नारियों के नग्न चित्र आपको उसमें देखने को मिलेंगे, अश्लील बातें उसमें लिखी हुई हैं, जिनको पढ़कर आज के बच्चे, आज का युवा समाज संस्कार विहीन हो रहा। अरे हमारे साहित्य ने तो ऐसा युग जिया है कि इस साहित्य ने एक विचार ने क्रांतिकारियों के अंदर इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा उत्पन्न कर दिया था। लेकिन आज साहित्य मर रहा है। लेकिन क्या सच में साहित्य मर रहा है? क्या सच में आज साहित्य खत्म हो रहा है? साहित्य का तो अर्थ ही यही है जो सबका हित कर सके, जो सबका कल्याण कर सके। ऐसा साहित्य है कहां पर? और इसका कारण क्या है? ये समाप्त क्यों रहा है? आज इतना अश्लील क्यों हो गया है साहित्य कि वो किसी का हित ना करने के स्थान पर अहित करता चला जा रहा है। तो वंदे मातरम के संपादक संत अरविंद जी कहते हैं, आज के साहित्य अगर इतना मर चुका है तो उसका कारण यही है कि अज्ञानता, ज्ञान की भूमि भारत में अज्ञान का अंधेरा छा गया है। अगर पुनः इस साहित्य को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, जिसके अंदर संस्कार हो, मर्यादाएं हो, भारत की संस्कृति हो, तो साहित्य के जो धनी कलम के लेखक हैं, साहित्य के धनी कलम के जो कवि हैं, उनकी लेखनी को विवेक की आंख मिलनी चाहिए। ऐसी विवेक की आंख मिलनी चाहिए कि उस विवेक की आंख के द्वारा वो ऐसे साहित्य की रचना कर सके जो हमें हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ सके, जो हमारे अंदर संस्कारों का प्रादुर्भाव कर सके, जो हमें पुनः इन धार्मिक ग्रंथों के साथ जोड़ सके, जो हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सके। आज हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, आज ऐसे साहित्यकारों की आवश्यकता है। इसलिए मंच से हम आह्वान करते हैं, कलम के जो धनी पुरोधा हैं उनका आह्वान करते हैं कि अपनी कलम को विवेक की आंख दीजिए और विवेक के प्रकाश में ऐसे साहित्य की रचना कीजिए कि हमारा भारत फिर से जगत गुरु बन सके, हमारे भारत में ऐसा साहित्य की रचना हो सके जिनसे प्रेरणाएं लेकर इंसान अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसलिए हम आह्वान करते हैं मंच से, धनी कलम के जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, हम उनका आह्वान करते हैं, जागिए, जागिए और देश को जगाइए, क्योंकि कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जहाँ सूर्य नहीं पहुंच सकता है, जहाँ रवि नहीं पहुंचता है, वहाँ कवि पहुंच जाते हैं। इसलिए जागिए, अपनी कलम को ऐसे विवेक की आंख देकर ऐसे साहित्य की रचना कीजिए कि हमारा ये भारत पुनः उत्थान के संस्कारों के शिखर को छू सके। तो आइए विचारों के साथ साथ ऐसे ही भावों को हम श्रवण भी करते हैं।
कलम पुरोधा जागो, सबको साथ जगाओ, देश जगाने का ये समय है, आते गीत तुम गाओ। कलम पुरोधा जागो, सबको साथ जगाओ, देश जगाने का ये समय है, आते गीत तुम गाओ। कलम पुरोधा जागो, सबको साथ जगाओ, देश जगाने का ये समय है, आते तुम गाओ। कलम पुरोधा जागो। कहानी से अब जहर नहीं भर पाए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज भी हमारे साहित्य को अध्यात्म की आवश्यकता है। आज के जो साहित्यकार हैं उनकी कलम को भी विवेक की आवश्यकता है, ताकि वो अच्छा लिख सके, सुंदर लिख सके, जिसके कारण लोगों में संस्कारों का, भारतीय संस्कृति का, मान मर्यादाओं का पुनः प्रादुर्भाव हो सके, लोग भारतीय संस्कृति से जुड़ सके।
अब मैं आपको ऐसा साहित्य दिखाना चाहूंगी जो विवेक की आंख के द्वारा लिखा गया है, आत्मा के प्रकाश में लिखा गया है। और उस साहित्य को दिखाने से पहले मैं आप सभी से ये जरूर प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप अपने हृदय के अंदर ये बात बिल्कुल मत लेकर आइएगा कि शायद मैं अपने संस्थान के जो सामग्री है उसकी कोई ऐड कर रही हूँ या उसका कोई प्रचार प्रसार कर रही हूँ, क्योंकि ये वो साहित्य है भगवत प्रेमियों, अगर आप अपने घरों में ले जाकर आप पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और जो आपके घर में मेहमान आएंगे अगर उनके समक्ष भी आप रखेंगे तो यकीन मानिएगा वो ये शब्द जरूर कहेगा कि सच में आज के समय में ऐसा साहित्य कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। और सबसे पहले मैं संस्थान के द्वारा जो हमारी एक पुस्तक है वो है भारत विश्व का हृदय। हमारा ये भारत संपूर्ण विश्व का हृदय कैसे है, किस प्रकार से उसने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया है, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस पुस्तक में बड़ी सहजता से मिल जाएंगे। आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आप इस मार्ग पर बढ़े हैं और इस मार्ग पर बढ़ते हुए अगर आप सत्य की खोज कर रहे हैं तो एक छोटी सी पुस्तिका है सत्य की खोज। आपको इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और भी हमारी पुस्तक है पीछे, क्या ईश्वर दिखाई देता है, आप उसे भी ले सकते हैं। गुरु क्यों और कैसा धारण करें, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं, भगवान शिव श्रृंगार करते हैं और उसके पीछे रहस्य क्या क्या है, आप ये पुस्तक खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप गणपति जी के भक्त हैं तो इनको लीजिएगा। इनकी सूंड का, इनके कानों का, इनके टूटे दांत का, इनकी लंबी सूंड का, इनके मोटे पेट का क्या अर्थ है, इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये कोई कोपोल कल्पना नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है, अध्यात्म से परिपूर्ण है। ये मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ, अगर सारी पुस्तकें नहीं तो कम से कम एक पुस्तक एक बार जरूर पढ़िएगा। आपको पता चल जाएगा कि विवेक की आंख में लिखा हुआ साहित्य कैसा होता है और अज्ञानता में लिखा हुआ साहित्य कैसा होता है, क्योंकि अज्ञानता में लिखा हुआ साहित्य हमें अंधकार की ओर लेकर जाता है और ज्ञान के प्रकाश में लिखा हुआ साहित्य हमें प्रकाश की ओर लेकर जाता है। नारद जी ने भी यही ज्ञान का प्रकाश व्यास जी और वाल्मीकि जी को दिया, उनकी प्रेरणा से उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। लेकिन इधर सारा जनमानस त्राही त्राही कर रहा है, 6 पुत्रों का वध हो गया, सभी चित्कार कर रहे हैं, हे प्रभु कब तक इस अत्याचार को देखते रहोगे, हमें माँ देवकी का ये दुख देखा नहीं जा रहा है, हे करुणा निधान दया कीजिए। आप ही ने वचन किए थे, आप ही ने आकाशवाणी के द्वारा कहा था मैं शीघ्र ही अवतार धारण करूंगा, कंस का विनाश करूंगा, शीघ्र आइए प्रभु, शीघ्र आइए अवतार धारण कीजिए। हर किसी का अंतःकरण प्रभु को पुकार रहा है, हर कोई प्रभु को पुकार रहा है। और उस समय माँ देवकी ने 7वें गर्भ को धारण कर रखा है और इधर हमारे प्रभु ये कह रहे हैं कि अब मेरे अवतार धारण करने का समय हो चुका है, इसलिए जाओ जाओ योग माया जाओ, मेरे अवतार धारण करने से पहले कुछ कार्यों को संपादित करो। माँ देवकी ने जो 7वें गर्भ को धारण किया है उसका संघर्षण करके उसे माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, जो नंद गांव में निवास कर रही है। अपने आप को यशोदा के गर्भ में स्थापित करना और हम अपने आप को माँ देवकी के गर्भ में स्थापित करना। शीघ्र ही योग माया ने ये कार्य संपादित कर दिया। 7वें गर्भ का संघर्षण करके उन्होंने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और समय आने पर रोहिणी माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। समय की धारा प्रवाहित हुई, हर कोई जनमानस इंतजार कर रहा उन क्षणों का, उन पलों का कि कब हमारे प्रभु अवतार धारण करें। लेकिन तभी क्या हुआ कि अष्टमी की काली रात है और उस समय चहुं और अंधकार ही अंधकार है और उस समय उस वातावरण में एक दिव्यता का संचार होता है। माँ देवकी जिन्होंने जब से अष्टम गर्भ धारण कर रखा, उनके मुखमंडल पर एक मुस्कान है, प्रकृति
प्रकृति में एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। रात में सरोवरों में कमल अपने आप खिलने प्रारंभ हो गए। जिनकी समाधियां नहीं लग रही थी उनकी समाधियां लग गई। हर किसी का हृदय हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया और सभी एक दूसरे से यह बात कहने लगे, अरे लगता है वियोग के दिन समाप्त होने वाले हैं। अरे तैयार हो जाओ, अरे तैयार हो जाओ, हमारे प्रभु आने वाले हैं। अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने हृदय आसन को सजा लो, हमारे प्रभु आने वाले हैं। प्रभु आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? आइए हम भी अपने आप को तैयार करते हैं। और कैसे प्रकृति अपने आप को तैयार करती है, किस प्रकार से इस प्रकृति में आनंद ही आनंद है। और प्रकृति का कण कण और जनमानस का, हृदय का हर रोम रोम एक ही बात कह रहा है, समझा रहा है, एक दूसरे को बता रहा है, वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। और अपने भावों की अभिव्यक्ति जनमानस से एक दूसरे के समक्ष किस प्रकार से रख रहा है, आइए हम भी श्रवण करते हैं और उस आनंद को ग्रहण करते हैं। भावों के दीप जला लो तुम, मन अपना आसन बना लो तुम, राहों में नैन बिछा लो तुम, हर दिन होगा त्योहार। वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। खुलने वाला है वो द्वार, मिलने वाला है वो प्यार, मिलने वाला है वो प्यार, पाने वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। वो आने वाले सारी निकल रही है, चांद सितारे चमक उठे हैं। हो जाओ तैयार। वो आने वाले हैं, 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 हो जाओ तैयार। सभी तैयार है जी? उस समय भी सारा मानव समाज, यहाँ तक कि पृथ्वी का, इस सृष्टि का कण कण अपने प्रभु का इंतजार कर रहा है। और इस प्रकार से वो सज चुका है। सरोवरों में कमल खिले हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। अष्टमी की रात है, अग्निहोत्र की अग्नियां जो बुझ चुकी थी वो पुनः प्रज्वलित हो रही हैं। और कंस के कारागार में अष्टमी की उस काली रात को हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप धारण करके वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हो जाते हैं और उनके समक्ष अवतार धारण करने के समस्त कारण बता देते हैं। तो उसी समय वसुदेव जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु मैं समझ गया हूँ, हे नारायण मैं सब समझ गया। सृष्टि के कल्याण हेतु, धर्म की स्थापना हेतु
आताताइयों का विनाश करने हेतु आप इस संसार में अवतार धारण करने जा रहे हैं और आपने हमें सौभाग्य प्रदान किया है अपने माता और पिता होने का। इसलिए प्रभु अपना ये विराट रूप समेटिए और नन्हे से शिशु बनकर हमारे अंक में आन विराजिए। उसी समय हमारे प्रभु ने अपने विराट रूप को समेटा और नन्हे से शिशु बनकर उनके अंक में आन विराजते हैं। तो बोलिए बाल कन्हैया लाल की। भाई धीरे बोलिए। अब आप कह रहे हैं, कभी साध्वी जी कहते हैं जोर से बोलिए, कभी कह रही हैं कि धीरे बोलिए। वो धीरे इसलिए कि कहीं कंस को ना पता चल जाए। और हमारे प्रभु ने कहा जाना है भाई? कहाँ जाना है? गोकुल जाना है। इधर चौं और अंधकार ही अंधकार है। वसुदेव जी देख रहे हैं मैं बाहर कैसे जाऊं। उसी समय एक टोकरी लेते हैं, उसमें कपड़ा बिछाते हैं, अपने नन्हे से बालक को उसमें स्थापित करते हैं और उधर गोकुल में योग माया के प्रभाव से सब सो रहे हैं और यशोदा मैया ने छोटी सी कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी ने देखा कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, पहरेदार जाग रहे हैं, इतने द्वार है, मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने टोकरी सहित अपने प्रभु को शीश पर धारण किया तो सारे सैनिक सो जाते हैं, कारागार के समस्त द्वार खुल जाते हैं, उनकी जंजीरें टूट जाती हैं। प्रभु हमें समझा रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं, हे इंसान तू भी अपने जीवन में मुझे पहला स्थान देकर देख, अपने शीश पर धारण करके देख। अरे कारागार के द्वार तो क्या, मैं तेरे लिए सदा सदा के लिए मोक्ष के द्वार भी खोल दूंगा, तू मुझे अपने जीवन में स्थान देकर दे। और इधर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और वसुदेव जी चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। मार्ग में यमुना नदी बह रही है और यमुना मैया ने देखा, अरे मेरे प्रभु आ रहे हैं, उनके चरणों का स्पर्श किए बिना भला मैं कैसे रह सकती हूँ। इधर नंद बाबा वसुदेव जी जैसे ही यमुना में प्रवेश करते हैं, यमुना मैया प्रभु के चरणों को स्पर्श करने के लिए आतुर हो जाती है और पानी का स्तर बढ़ जाता है और वसुदेव जी कंठ तक डूब जाते हैं। इधर उन्होंने देखा, प्रभु ने देखा मेरे बाबा तो डूब रहे हैं। उसी समय उन्होंने अपना नन्हा सा श्री चरण टोकरी से बाहर निकाला। यमुना मैया ने लहर के रूप में छलांग लगाई, प्रभु के चरणों को प्रक्षालित किया, उनके चरणों को स्पर्श किया। धीरे धीरे उनके पानी का स्तर जो है वो कम हो जाता है। वसुदेव जी गोकुल में जाते हैं और यशोदा के बगल में अपने पुत्र को रखते हैं और उनकी कन्या को टोकरी में डालकर जैसे ही कारागार में आए तो कारागार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, सैनिक जाग जाते हैं, पुनः जंजीरों में जकड़ जाते हैं। और जैसे ही ये सारा कार्य संपन्न हुआ तो उस छोटी सी बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही रोने की आवाज सैनिकों ने सुनी, सभी ने कहा सावधान सावधान, अरे कंस के काल ने जन्म ले लिया है, अरे देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। और बीच ही बीच सैनिक खुश भी हो रहे हैं, अरे हमारे तारणहार आने वाला है, कंस को सूचित कर दिया जाए। और कंस द्रुत गति के साथ कारागार में आता है और जैसे ही उस नन्ही सी कली को पकड़कर शिला पर पटकने के लिए वो आतुर होता है, उसी समय वो नन्ही सी बालिका आकाश में उड़ जाती है और अष्टभुजा रूप धारण करते हुए कहने लगी, हे मूर्ख, हे पापी, सावधान, तेरे काल ने जन्म ले लिया है और वह अन्यत्र कहीं सुरक्षित बन रहा है। इतना कहकर योग माया अंतर्धान हो जाती है। कंस का मुख खुला का खुला ही रह जाता है। सैनिकों को आदेश देता है वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया जाए। लेकिन इधर सूर्य की पहली किरण प्रस्फुटित होते ही हवा के कंधों पर सवार होकर ये शुभ समाचार सारे गोकुल में फैल जाता है। अरे नंद बाबा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, बड़ा सांवला सलोना है। गोपियाँ प्रसन्न हो गई, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रही है। माखन की मटकियाँ, नन्हे नन्हे उपहार, मिट्टी के खिलौने लेकर नंद बाबा के घर की ओर जा रही हैं। वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आज नंद बाबा के आंगन में प्रभु के भक्त एकत्रित हो रहे हैं और सब मिलकर नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाइयाँ दे रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर नंद बाबा यशोदा को भी बधाइयाँ देते हैं, बधाई गीत गाते हैं। तो बोलिए बाल कन्हैया लाल की। आप लगा दी
कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बोलिए बाल कन्हैया लाल की, मटकी फोड़ की, माखन चोर की, नंद के लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हेलो, बोलिए बांके लाल की, सच्चे दरबार की। जो भी प्रभु भक्त वीडियो बना रहे हैं एवं खड़े हैं, कृपया बैठ जाए अपने अपने जगह पे। सभी से निवेदन है, कृपया बैठ जाए अपने अपने जगह पे। जो भी वीडियो बना रहे हैं, एक बार बुलंद सभी ने जयकार लगाना है। बोलिए बांके लाल की, नंद गोपाल की। आप सभी प्रभु भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के अवसर पे बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाई। अगर ताली बजाना खुल के एक बार बजा लीजिए सभी। जिस प्रकार आप सबको कल ही बता दिया गया था कि हम सब ने प्रभु के जन्म उत्सव में सम्मिलित होना, क्या आप सब तैयार हैं जी? ठीक है, तो आपसे निवेदन है, इस अवसर पे आप जो भी भगवान श्री कृष्ण जी के लिए उपहार, भेंट, दक्षिणा, गौ माता के चारा है तो कुछ देना चाहते हैं, आपके मध्य भाइयों की तरफ भाई एवं बहनों की तरफ बहनों ने सेवादार के रूप में आना है। संभव न हर कोई आगे आ सके, तो आपने अपना भेंट ऊपर अपने सेवादार को दे देना है और उन्हें ला करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। कृपया सभी ने अनुशासन को बनाए रखते रहना है और जब तक आपको मंच के द्वारा नाचने के लिए ना बोला जाए तब तक सभी ने भजन को श्रवण करना है, प्रभु को भेंट उपहार देना है और जब नाचने के लिए बोला जाए फिर सभी ने नाचना है। तो अगर किसी का सेवा रह जाए, बधावा रह जाए, नहीं दे पाए, आप कथा के पश्चात भी आकर के सेवा दे सकते हैं। आइए साथ में भजन को श्रवण करते हैं और प्रभु के लिए भेंट उपहार देते। गौ माता का चारा है तो दान देते। कहते हैं मर जाऊं मांगू न अपने तन के काय, परमारथ कारण मोहे न आवे लाज। अगर गौ माता के संवर्धन है तो चारा है तो मांगना पड़ता, कहते हैं शर्म नहीं करना चाहिए। आइए बधावा दे प्रभु को। एक बार बुलंद सभी ने जयकार लगाना। बोलिए बांके लाल की, सच्चे दरबार की। आइए प्रभु को भेंट उपहार देते हैं।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सभी जाग रहे हैं? कौन कौन जाग रहा है? वाह, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। बुलंद जयघोष करेंगे, बोलिए कंस जी महाराज की। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? गलत हुआ कुछ? सही करना है। बोलिए कंस जी महाराज की। कुछ तो अभी है, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी हैं। जयकारा श्री कृष्ण भगवान का। प्यार की, दरबार की, एतवार की। क्या एतवार की जय नहीं, छुट्टी होती है। देखिए, मैंने जो कहना था कल कह दिया कि भक्त कैसा होता है। आज मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, क्योंकि जो भक्त होता है उसको पता होता है कि करना क्या है। समय कम है, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलूंगा। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर इस आनंद को उठाएंगे। बहुत ही शुभ अवसर है, हमारे भगवान का जन्म हुआ है, सभी मिलकर खुशी मनाएंगे। चलिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अनुशासन का विशेष कर ध्यान रखेंगे, बच्चों का, वृद्धों का, आसपास का ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको एक बात बता दूं छोटी सी, हम नहीं मना करते कि आप वीडियो ना बनाओ, वीडियो बनाइए लेकिन कम बनाइए। अगर वीडियो बनाते रहेंगे तो आनंद कैसे उठाएंगे, कृपा कैसे प्राप्त करेंगे? अपने मोबाइल का भी ध्यान रखिए, आभूषणों का ध्यान रखिए। आइए सभी मिलकर इस आनंद को उठाते हैं। श्यामल सूरत है मनोहारी, मात यशोदा है बलिहारी। सृष्टि सारी आनंदित है, सृष्टि सारी मस्त बहे पुरवाई। होगी जय जय, होगी जय जय, होगी जय जय। पटोली से काले नजारे चमकिए हैं नैना तारे। अपनों पे मुस्कान है सोए, है जो सबके मन को मोहे। श्यामल रंग विभूति है, मुझे लग नहीं रहा कि आपको खुशी हुई है। अच्छा, प्रसाद लूटने में व्यस्त है सभी। बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए कंस जी महाराज की। बीच में बात कुछ और है, प्रसाद का वितरण हो गया पंडित जी? स्वामी जी क्या किया जाए? भजन बंद कर दें? नहीं करें, नाचना पड़ेगा। नाचते दो आप, जोर लगा रखा है। अच्छा, एक मेरा अनुरोध है, जो हमारे मुख्य अतिथि बैठे हैं, जो अतिथियों के रूप में भक्त बैठे हैं, आपसे अनुरोध है
आप भी अपने स्थान पर खड़े हुई। ये अवसर सबको नहीं मिलता। ठाकुर जी दयाल हुए हैं तो कृपा को लूट लीजिए। तो क्या कहना है जी? बिल्कुल। पीछे वालों सुन रहे हो? पीछे वाले हाथ उठाइए। अगर आप हमें नहीं दिख रहे तो उसको तो दिख रहे हैं। जिनके हाथ खाली वो बजाएंगे नाचते हुए। होगी जय जय, होगी जय जय, होगी जय जय। बिल्कुल जी, लाइव तस्वीरां ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕਲੱਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ दिव्य ज्योति जागृति मंच संस्थान के वालों श्री भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा। श्री कृष्ण जन्म होया, कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य के संगत जी भारी संख्या झूम रही है, नच रही है। तो लाइव तस्वीर देख रहे हो तुम। सबको याद नहीं है अभी? हाथ रहो ऊपर। हाँ भगड़ा हो रहे। ये आइए ढोल जल्दी जल्दी।
लेकिन आपके जैसे नहीं देखे। जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बाल गोपाल की। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष आरती की जाएगी। मेरी बात सुनी सभी ने? आज भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष आरती की जाएगी। आप सभी सम्मिलित होकर जाइएगा। और आज सच में ऐसा लग रहा है कि यहाँ गोकुल ही और प्रभु के समस्त भक्त, गोपियां, बाल सखा सब यहाँ पर आ गए। और अपने आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में प्रार्थना है कि नंगल में इसी तरह महाराज जी की कृपा से सदैव मंगल बरसता ही रहे, बरसता ही रहे। और भगत प्रेमियों, आइए अब हम समय को मद्देनजर रखते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम सब मिलकर एक बुलंद जय घोष लगाएं। उत्साह है प्रभु के जन्म का कि कंस का अफसोस हो रहा है? ये तो नहीं सोच रहे हो ठीक है, कृष्ण का जन्म हो गया, तो सीढ़ी भी जाने आए हमारे कंस भाई का क्या होगा? ऐसा तो नहीं सोच रहा कोई भी? भाई अब तो इतना भजन संकीर्तन हो गया, प्रभु के बधाई गीत गा लिए, अब तो नहीं किसी के अंदर कोई डर रह गया? बोलिए कंस महाराज की। हे भगवान, हे भगवान, क्या तो सारे डरे बैठे। लेकिन कसूर आपका नहीं है, कसूर आपका नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए भगत प्रेमियों, आइए आप सभी हाथ ऊपर कर लीजिए। सभी जो खड़े हैं, बैठे हैं, मतलब पंडाल ऐसा है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है पंडाल में। आप सभी जहाँ भी बैठे हैं, खड़े हैं, आवाज सुन रहे, हाथ खड़े कर लीजिए। बोलिए बाल कन्हैया लाल की, नंद के लाल की, भगवान श्री कृष्ण जी की, सच्चे दरबार की। जिनकी कृपा से आज के इस जन्मोत्सव को आपने आध्यात्मिक रहस्य से सुमधुर वचनों और बातें यत्नों से ही श्रवण किया है। हमारे सुर वाणी और हमारे बोलिए कृष्ण युग पुरुष परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छे आ लो, दिखाता हूँ चंगी जगह। हो गए सारे? बिल्कुल जी, लाइव तस्वीरें देख रहे ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਕਲੱਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਿव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्रीमद भागवत कथा ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। श्री कृष्ण जन्म ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਭਗਤੀ में ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।